Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So we were doing division of a line segment using constructions work. Okay. एक मेथड कल डिस्कस हो गया था. Today we are here to discuss the alternative method. Means the second method of the same thing. That means of how to divide a line segment in a specific given ratio. है ना? Second method आज करेंगे. Okay. ठीक है. तो हेडिंग डाल लो मेथड 2 और उससे अपन क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे, है ना. मेथड 2 उससे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 11.1. तो क्वेश्चन वैसे तो आपकी बुक में है. यू कैन ऑल्सो मार्क एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1. अदरवाइज यू कैन राइट द क्वेश्चन ऑल्सो. चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, चाहो तो मार्क कर लो, एनीथिंग यू लाइक. राइट. The question is draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8. उधर भी ऐसा ही है, वहां पर भी सेम यही क्वेश्चन है. 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन है which we have to divide in the ratio 5:8. यही है वहां पे भी सेम. नोटेड डाउन हो गया. बढ़े आगे. क्या करना है सबसे पहले, ऑब्वियसली सबसे पहले क्या करना है बताओ. सबसे पहले क्या करना होगा, एक लाइन खींचनी होगी एंड दैट हैज टू बी द लेंथ ऑफ 7.6 सेंटीमीटर. खींचो. अब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क ऊपर और नीचे दोनों तरफ चलता है. तो मेक श्योर कि आपके जहां पे आप लाइन खींच रहे हो उसके ऊपर भी थोड़ा स्पेस है एंड उसके नीचे भी थोड़ा स्पेस. ठीक है. पिछले वाले मेथड में केवल नीचे चल रहा था, ऊपर नहीं था इतना खास, है ना. इसमें दोनों तरफ बराबर है. ओके. तो नीचे ऊपर दोनों तरफ स्पेस लेके बीचों बीच लाइन खींच, पेज के बीचों बीच खींच ली सबने लाइन. क्या क्वेश्चन 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 है. आप चाहो तो बुक से भी नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज लिखना चाहो. ठीक है. सेम क्वेश्चन जो आप होमवर्क करके आए हो. नॉनी होमवर्क करके आए हो नहीं वाले क्वेश्चन, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क में करके आए हो ना मेथड नंबर 1 से, वही सेम क्वेश्चन है. ठीक है. ओके. तो लाइन खींच ली होगी सभी ने, सीधी लाइन खींच लो आप. तो ए बी 7.6 सेंटीमीटर, ये तो बाद का काम है, कंस्ट्रक्शन वर्क है. और बीचों बीच खींचना लाइन बेटा, है ना. ऊपर भी थोड़ा स्पेस मिले, नीचे भी थोड़ा स्पेस मिले. ओके. नाउ द रेशियो क्या है, 5:8 है. रेशियो क्या है, 5:8 है. हम क्या करते थे, ध्यान से सुनो. हम लाइन खींचने के बाद एक्यूट एंगल बनाते थे. अभी भी वही काम करना है, बनाओ. अभी भी वही काम करना है, नीचे की साइड एक एक्यूट एंगल बनाइए. बनाइए. तो दो स्टेप्स तो हो गई सेम दोनों मेथड्स की. और एक्यूट एंगल थोड़ा सा खुला खुला बनाना है ना, ऐसे नहीं 15 डिग्री का ही बना दो छोटा सा, थोड़ा सा मुंह खुला हुआ होना चाहिए उसका. बना दिया क्या, बना दिया. ओके. अब क्या करते थे मेथड नंबर 1 में, क्या करते थे भाई. आप मेथड नंबर 1 के रेफरेंस में याद करो तो आपको डिफरेंस याद रहेगा कि अच्छा उसमें ऐसे करते थे, इसमें ऐसे करते थे, है ना. दो स्टेप्स बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम. फिर क्या करते थे वहां पे, कितनी सम ऑफ रेशियोज के बराबर हम आर्क काटते थे. अब क्या करेंगे, आर्क तो काटेंगे बट सम ऑफ रेशियोज के बराबर नहीं काटेंगे, एम के बराबर काटेंगे. जो रेशियो था ना M:n, तो उसमें एम के बराबर आर्क्स काटेंगे. तो एम क्या है, 5:8 का जो रेशियो है, 5:8 का जो रेशियो है उसमें यू कैन सी एम क्या है 5 और एन क्या है 8. तो 5 आर्क्स काटेंगे हम यहाँ पे. 5 आर्क्स काटिए, 5 आर्क्स काटिए. इक्वल रेडियस की 5 आर्क्स काटिए. सफिशिएंटली थोड़ी सी ज्यादा काटना है ना रेडियस. हो गया सभी का इतना काम. ठीक. अब सुनिए,
अब अपने को जो अपन एक इक्वल एंगल बनाते थे, याद है, इक्वल एंगल बनाते थे, देखो काम करीब करीब बराबर ही है, ऐसा मतलब उसमें ज्यादा है उसमें कम है ना। इक्वल एंगल उसमें भी बनाना पड़ रहा था हमको, इक्वल एंगल हमको इसमें भी बनाना पड़ेगा। फर्क इतना है कि उसमें इक्वल एंगल कुछ ऐसे इधर से लेके और कहीं A3 A2 से बनाना पड़ रहा था ना। इधर क्या करेंगे, ये जो आपने एक्यूट एंगल बनाया, दिस वन, ये जो आपने एक्यूट एंगल बनाया बच्चों, ये वाला एक्यूट एंगल सेम टू सेम बी पे बनाना है, ये एंगल इसके इक्वल करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, लेट अस सी कि ये जो होगा अल्टरनेट एंगल्स होंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी पैरेलल, ऐसा हो जाएगा, है ना। उससे क्या होगा फिर आगे बताते हैं ना। हाँ, तो कहाँ थे हम, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल बनाने हैं। आप एक काम और कर सकते हो, ये जो आर्क्स आपने काटी ना, उससे पहले भी एक्यूट एंगल बना सकते, एक्चुअली पहले ही बनाना था, एक्चुअली पहले ही बनाना था। क्यों, क्योंकि फिर जो आप ये आर्क्स काटने लगोगे ना, ये आर्क्स आपको ऊपर भी काटनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही काम रहेगा कि आर्क्स काटनी है नीचे भी और ऊपर भी, तो एक ही फ्लो में हम आर्क्स काट देंगे ना। तो पहले आर्क्स काटी, फिर एक्यूट बनाया, फिर आर्क्स काटी, तो थोड़ा सा वो टूट गया ना बीच में। तो पहले एक्यूट एंगल बना सकते हो, अब काट लिए तो कोई बात नहीं, अब आप एक्यूट एंगल बना लो, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखेंगे, पहले हम क्या कर देंगे, एक्यूट एंगल सेम टू सेम ऊपर बना देंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, एक्यूट एंगल कैसे बनाते हैं, पहले कॉम्पस को खोल के कितने भी रेडियस की आर्क काट लो, जितने भी रेडियस की आर्क काटी है उतनी की उतनी ही यहां पे भी काट दो। ठीक है, नोनी समझ आया, कॉम्पस को थोड़ा सा खोलो और कितने भी रेडियस की आर्क काट दो, और जितने भी रेडियस की आपने आर्क काटी है उतनी की उतनी सेम टू सेम आप बी पर रखो और आर्क काट दो, लाइक दिस, काट दी। अब आपको क्या करना होता है, इक्वल एंगल्स बनाने के लिए इन दोनों को मेशर, जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको मेशर करो, ऑलरेडी ये बना हुआ है तो मेशर यहां से लेके यहां विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस फीड करो, ये आपके कॉम्पस के अंदर फीड दिस रेडियस, फीड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है ना हमारे पास, यहाँ पे रख के उस कटी हुई आर्क पे फिर से काट दें, उस कटी हुई आर्क पे फिर से काट दें। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बने बनाए फिगर पे अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो देख लो, एक बार फिर से देख लो स्क्रीन पर। ये था हमारे पास लाइन, ये एक्यूट एंगल तो आपने ऐसे ही बना लिया है वहीं कोई भी, फिर आपने क्या करा, एक आर्क यहाँ काटी, इक्वल रेडियस की आर्क यहाँ पर भी काट दी, लाइक दिस, इतना हो गया था। उसके बाद इन दोनों को मेजर किया, मेजर करने के बाद फीड किया अपने कॉम्पस में, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही सही, यहां से कटी हुई आर्क पे एक और आर्क काट दी, उससे क्या हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गए। और फिर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन जब बनाएंगे, तो ये दोनों लाइंस क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी, क्या बनेंगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दिए। हो गया यहाँ तक का काम। देखो इसको हमने अगर ए एक्स लिखा था, जो नीचे वाला एक्यूट एंगल था उसको हमने अगर रे ए एक्स लिखा था, तो ऊपर वाले को लिख लो बी वाई, उसका लास्ट पॉइंट मार्क कर दो बी वाई। ठीक है, इतना हो गया सबका काम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक स्टेप में स्किप कर गया एक्यूट इक्वल एंगल बनाने का। अब अपने को क्या करना था, इसके बाद क्या करना था कि ये जो आपने 5 आर्क्स काटी ना, सेम रेडियस की आर्क्स वहां काटनी है। तो सेम रेडियस की आर्क्स, अब आपने कॉम्पस हिला दिया होगा अभी तो, हाँ, तो दो ऑप्शन है, या तो वापस मेजर कर लो और या फिर रब करके कोई नई अपने हिसाब से रेडियस सेट करके फिर से काट, जैसे भी आप मैनेज कर सको, नहीं तो उतना ही आप मिला लो उसको, है ना, जितना पहले था। बट उससे अक्सर क्या होता है, जब अपन मिलाते हैं ना, बनी हुई आंख पे जब अपन मिलाते हैं ना, तो थोड़ा सा फर्क तो होता ही है। तो आपकी इच्छा है, चाहो तो आप मिटा के फिर से कर लो, चाहो तो आप अगर मेजर करके कर सकते हो। अच्छा, कितनी काटनी है, कितनी, M:2n था ना, तो M जितनी आर्क्स तो नीचे कट रही थी, N जितनी आर्क्स कटेंगी ऊपर, ऊपर 8 कटेंगे, ठीक है, नीचे 5 ऊपर 8, नीचे 5 ऊपर 8।
हो गई, 5 नीचे 8 ऊपर, ठीक है। मार्किंग टाइम मार्क करो नीचे, तो ए, जो ए से काटी है उसको ए से मार्क करो, A1 A2 A3 A4 A5, 5 आर्क्स यहाँ पर है। और जो बी से खींची है उसको बी से मार्क कर दो, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 अप टू B8। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आखिरी को आखिरी से मिलना। यहाँ पे लास्ट क्या है A5, वहां पे लास्ट क्या है B8, यहाँ पे लास्ट क्या है A5, वहां पे लास्ट क्या है B8। तो A5 को B8 से मिला देंगे यूजिंग डॉटेड लाइंस। और वो जब अपन आप उसको मिलाओगे तो वो कहीं ए बी से छूता हुआ जाएगा, ए बी को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, वो जो लाइन जाएगी, तो वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट सी, which is the point of division of the line segment AB in the ratio 5:8। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट सी, ओके। अब ये कितने, अब ये जो डिवीजन होगा, ये जो सेगमेंट्स बन गए AC एंड BC, ये कितने कितने सेंटीमीटर के होंगे, तो अंदाजन देख सकते हो आप, रेशियो क्या है 5:8। तो 5/13 इंटू टोटल कितना था 7.6। ठीक है, देखो 13 6 जा 78 होता है, 13 6 जा क्या होता है 78, बट वो 7.6 है, तो 6 से थोड़ा सा कम होगा। और 6 5 जा 30 होता है, यानी 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा, 2.9 के आसपास मान लो। देखो आ रहा है क्या, 2.9 आ रहा है बच्चे। और बचा हुआ इधर हो जाएगा इस साइड, वो तो एक अगर सही है तो दूसरा भी सही होता ही है भाई, लाइन तो पूरी सीधी सही खींची होगी ना, तो अगर एक सेगमेंट सही बन गया तो दूसरा सेगमेंट सही बनेगा ही बनेगा। अच्छा, कल जब ये घर से करके आया तो भी AC 2.9 ही आ रहा है क्या, मैशर करो, 3.2 आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है मामूली सा। और अभी कितना आ रहा है, अभी तो 2.9 है, यानी कि आपको मेथड नंबर 2 ज्यादा सूट कर रहा है। कितना आ रहा है रिया, 2.9, ओके। और कल, कल भी 2.9, ओके। तो आप एक बार उस वाले मेथड से इसको फिर से ट्राई करें, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है ना, 2.9 और 3.2 में 0.3 का डिफरेंस है, तो बिल्कुल बीचों बीच दिख रहा है फिर 2 पॉइंट, है ना। ठीक है, अगर वो मेजर करने पे आ गया तो 100% 3.2 में 2 मार्क्स काटेगा। ठीक है, तो अब मौका ही क्यों नहीं मार्क्स काटने का। ओके, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, बोलो दीपेश क्या बोलो। 3.1 वैसे तो अलाउड है, 0.2, बट 3.1 भी क्यों ला रहे हो, थोड़ा और करेक्ट करो उसको, 2.93 के आसपास ही लाओ। वैसे तो 3.1 भी चल जाएगा, 2 पॉइंट, तो आपको पहला वाला मेथड ज्यादा सूट कर रहा है मतलब। हाँ, इसमें एक थोड़ी सी हमसे गलती ये रह गई नहीं कि हमने वो बार बार नापा फिर किया, तो हो सकता है उससे थोड़ी सी बहुत कमी रह गई हो, क्योंकि एक बार आर्क्स काटने के बाद फिर नापने हैं, तो कितना भी आप एग्जैक्ट नाप लो, डिफरेंस थोड़ा सा भी, और थोड़ा सा डिफरेंस भी, एक आर्क काटी वो थोड़ा डिफरेंस, दूसरे काटी फिर थोड़ा सा, थोड़ा डबल डिफरेंस हो गया, फिर तीसरी ट्रिपल, तो ऐसे करते करते लास्ट जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, डिफरेंस 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 डिफरेंस, तो 5 टाइम्स डिफरेंस हो जाता है वो। तो उसका फर्क हो सकता है, आप घर से एक बार फिर से ट्राई करना, पहले एक्यूट एंगल बनाना फिर आर्क्स काटना, तो फिर थोड़ा और एग्जैक्ट बनेगा। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं किसी को। ओके, अब बात करते हैं कि सर मेथड नंबर 1 अप्लाई करें या 2। तो एग्जाम में एनी मेथड यू लाइक यू कैन अप्लाई, बट सुटेबिलिटी की बात करते हैं, तो सुटेबिलिटी ये है कि जब रेशियो छोटा हो तब मेथड नंबर 1 अप्लाई करना चाहिए, जब रेशियो बढ़ाओ देन यू शुड अप्लाई मेथड नंबर 2। क्यों, क्योंकि रेशियो बढ़ा है, जैसे 5:8, तो सम ऑफ रेशियोज कितने होंगे 13, तो 13 आर्क्स काटनी पड़ेंगी, कई बार तो स्पेस ही कम पड़ जाता है, और छोटी छोटी काटोगे तो वैसे ही गलत हो जाएगा, काटोगे थोड़ी बड़ी तो काटोगे, तो 13 आर्क्स एक ही साइड काटना, स्पेस कम रह जाता है या हेक्टिक हो जाता है बहुत, है ना, अजीब सा फिगर बनने लग जाता है, खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं सही करूं। तो अगर ज्यादा आर्क्स है तो आधी ऊपर आधी मतलब डिवाइड हो गया ना, 5 ऊपर 8 नीचे, तो कुल मिला के क्या समझ आए कि रेशियो बड़ा हो तो ये मेथड, कुछ नीचे बन गई कुछ ऊपर, रेशियो छोटा 1:2, 1:2 में टोटली 3 आर्क्स बनेंगी, तो वो मेथड नंबर 1 से ही बना लो। इज दैट क्लियर। ठीक है, पहले इसके स्टेप्स करेंगे, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जस्टिफिकेशन, ये क्यों इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है,
इसका जवाब भी तो दो सर, आपने तो कुछ जादू वादू दिखा दिया, बट जादू का राज तो बताओ। ऐसा ये सब कुछ करने से ऐसा क्यों हुआ कि ये सी ने इसको 5:8 में डिवाइड किया, उसका जवाब तो दो। दैट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। क्या होता है? चांसेस 50% है जस्टिफिकेशन के आने के। पूछ भी लेता है, नहीं भी पूछता है, नहीं पूछे तो बढ़िया है, फिगर बनाओ, स्टेप्स बनाओ, लेकिन कई बार पूछता है जस्टिफाई इट। जस्टिफाई करो कि सी इज वाई इज द सी पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये सी ही क्यों है पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपने जो भी किया है उसको जस्टिफाई करके, समझ में आई बात? जस्टिफिकेशन भी करेंगे, एक बार स्टेप्स लिख लें। ओके, सबसे पहला काम क्या किया आपने? तो पहला स्टेप विल बी सेम एज द प्रीवियस वन, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम स्टेप होगा पहला, और दूसरा भी सेम ही होगा, एक्यूट एंगल बनाया तो पहला दूसरा स्टेप कॉपी पेस्ट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, draw a line segment AB equal to 7.6 सेंटीमीटर, draw any acute angle BAX। ये दो स्टेप्स कल भी थे कि नहीं थे, बोलो? थे। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बीच बीच में आवाज आनी चाहिए, यस सर, नो सर, हाँ सर, ठीक है सर, ओके सर, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा, फिर सर 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 कहते रहना। तो टू ऑफ द स्टेप्स आर बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम। अब थर्ड स्टेप से थोड़ा सा हमने डिफरेंट किया एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड, है ना? क्या किया हमने उसमें? तो फिर हम आर्क्स काट लेते थे, इस बार हमने पहले एक्यूट एंगल बनाया। पहले एक्यूट एंगल बनाया, कहां से बनाया एक्यूट एंगल? बी से। किसके बराबर बनाया? मतलब एक्यूट एंगल का नाम बोलो ना, एक्यूट एंगल का नाम बोलो। बी ए एक्स, बी ए एक्स या एक्स ए बी, ये एंगल तो बन गया था, ए वही कोई भी, बी ए एक्स। इसके एक्यूट, इसके इक्वल एंगल जो बना वो कौन सा बना? ए बी वाई। ए बी वाई तो मैं क्या कहूंगा? थ्रू बी ड्रॉ एन एंगल ए बी वाई इक्वल टू एंगल बी ए एक्स। समझ में आया? लिखो थ्रू बी, थ्रू द पॉइंट बी या थ्रू बी। देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। देखो दोनों बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी है, दोनों बातें कौन कौन सी लिखी हैं? आपने जब एक्यूट एंगल बनाया, अब ये देखो, अगर मान लो जस्टिफाई का क्वेश्चन हो, जस्टिफाई का क्वेश्चन तो आप ये चीज मेंशन करोगे कि वो लाइन पैरेलल है ना, तो इस स्टेप्स में इन्होंने दोनों बातें लिखी है। क्या लिखा है इन्होंने? देखो ध्यान से सुनो, बी से आप एक लाइन बनाओ बी वाई, जो कि किसके पैरेलल हो? जो आपने ऑलरेडी लाइन बना दी ए एक्स। ठीक है, ऐसा करने के लिए आप ब्रैकेट में लिख रहे हो, ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे? बाई मेकिंग एंगल वाई बी ए इक्वल टू बी ए। तो दोनों बातें लिख दी आपने कि एंगल भी इक्वल है और लाइंस भी पैरेलल है, तो ये सेफेस्ट स्टेप है। तो कोई कहे सर मैं लाइंस पैरेलल की बात लिखूं या एंगल इक्वल की बात, दोनों ही लिख दो। ठीक है, लिखो थ्रू बी, थ्रू बी, बी से पास होती हुई एक लाइन बनाई जाए बी वाई, एक लाइन बनाई जाए बी वाई विच इज पैरेलल टू ऑलरेडी जो आपने लाइन बना दी ए एक्स, विच इज पैरेलल टू लाइन ए एक्स। ऐसा करने के लिए ब्रैकेट में लिखो बाय मेकिंग, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंगल वाई बी ए को इक्वल करना पड़ेगा बी ए एक्स, राइट? एंगल वाई बी ए इक्वल टू एंगल बी ए एक्स बाय मेकिंग एंगल वाई बी ए इक्वल। अच्छा, एंगल इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम मेंशन करते ही नहीं है, पिछली बार किया था क्या? नहीं। एंगल इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं जानता हूं, चेक करने वाला जानता है, ठीक है? और कोई नहीं जानता और किसी को जनवाना भी नहीं है, क्योंकि हम 10th में तो छोटी मोटी बातें नहीं बताते हैं। ओके, ठीक है। इतना करने के बाद अब आर्क्स काटी होंगी आपने, कितनी? जितने रेशियोज थे, जो पहला रेशियो था उसके नीचे, जो दूसरा रेशियो था उसकी ऊपर। तो कैसे स्टेप बनाएंगे आप खुद सोचो। आपने क्या करा? आपने क्या करा? थ्रू ए, थ्रू ए, या सॉरी, यूजिंग द पॉइंट ए, है ना? यूजिंग द पॉइंट ए एज सेंटर, ए को सेंटर लिया और रेडियस क्या ली? कोई भी रेडियस क्या ली? कोई भी। उसके बाद आपने क्या करा? कट 5 इक्वल आर्क्स, कट 5 इक्वल आर्क्स। आप ब्रैकेट में डालेंगे 5 ही क्यों काटी? बिकॉज एम की वैल्यू 5 है, ठीक है? कौन सी लाइन पर काटी आपने? ऑन ए एक्स। किस किस पॉइंट पे काटी आपने? एट द पॉइंट्स ए वन
A2, A3, A4 and A5 such that A1 equal to A1, A2 equal to A2, A3 equal to A3, A4 equal to A4। यानी कि ये वाली स्टेप तो कल भी हमने बनाई थी, सेम वैसी की वैसी बन जाएगी। फिर ऊपर वाली की बात अगली स्टेप में करेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग ए सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस, using a center and taking any radius, cut 5 equal arcs, cut 5 equal arcs। why 5? because m की वैल्यू 5, ब्रैकेट में लिख देंगे m is equals to 5। ओके, किस पर काटी बच्चे? ax पे, ax पे काटी। किस किस पॉइंट्स पे काटी? एट द पॉइंट्स a1, a2, a3, a4, a5। और कैसे काटी? एम आई थोड़ा काट ली, इस तरीके से काटी सच दैट a1 इक्वल टू a1 a, देखो एक चीज गलती हो गई, a1 a2 तो लिखा ही नहीं इसमें, एक को और एडजस्ट करो भाई, यहाँ पे a1 के बाद a1 a2 आएगा ना, सीधे लिखा हुआ है a2 a3, सही कर देता हूँ मैं ना। सच दैट a1, 5 पॉइंट से तो 5 डिस्टेंसेस आएंगी राइट, सच दैट a1 इक्वल टू a1 a2 इक्वल टू a2 a3 इक्वल टू a3 a4 इक्वल टू a4 a5। हो गई 5 डिस्टेंस, 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5। अगर 5 पॉइंट्स हैं तो डिस्टेंसेस भी 5 होंगी, लंबाइयां भी 5 होंगी। यहां तक हो गया स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 4 की कॉपी पेस्ट होगी, बट डिफरेंसेस क्या क्या होंगे देखो। स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे अपन, एक ही जगह एक तो लगाएंगे बी एस सेंटर, और कोई बताएगा रेडियस क्या लेनी है? पिछली वाली लेनी है, तो एनी वर्ड नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? सेम, सेम, मतलब कॉम्पस को हिलाना नहीं, वही रखना है। फिर क्या करेंगे, 5 की जगह कितनी आर्क्स होगी अब की बार? 8। क्यों 8? क्यों? बिकॉज एन की वैल्यू 8 है, सेकंड रेशियो। ऑन किस पर? एक्स पर नहीं, बी वाई पर। कौन से पॉइंट्स पर? ये सारे हट जाएंगे, b1 b2 b3 b4 अप टू b8, सच दैट ये सब हट जाएगा, b1 b1 b2 b2 b3। समझ में आया? बनाओ स्टेप नंबर 5 अपने आप बनाओ, फिर मैं आपको मैच करवाता हूँ, फिर चेक करना सही बनाई कि गलत बनाई। मॉडल स्कूल अब तो आपका बंद हो गया होगा स्कूल इस टाइम, क्यों? पॉजिटिव आ गया ना आपके स्कूल में, कोई ना कोई सुना था मैंने, मॉडल स्कूल में पॉजिटिव आया, न्यूज में आई है, उनकी टीचर ही आई है, तो फिर भी बंद नहीं किया? वो अपने आप को रजनीकांत समझते हैं, पॉजिटिव होने के बाद भी बंद नहीं कर रहे? ये तो भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि अगर किसी संस्था में कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसको 2-3 दिन के लिए बंद करके पूरा सैनिटाइज किया जाता है, साफ किया जाता है। तो और लोग भी रिस्क पे, आप जा रहे हो अभी स्कूल? आप मत जाओ अभी, 2-3 दिन मत जाओ, एब्सेंटी तो लगेगी, बट रिस्क तो देखो वहां पे कितना रिस्क है। कुछ बच्चे भी आ गए बताए थे, मैंने तो ये सुना था। ओके, आप जा रहे हो केन मोदी, वहां पे थोड़ा है कोई पॉजिटिव। हाँ देखो, अब आप मैच करो, आपने सही स्टेप बनाई कि नहीं बनाई। यूजिंग बी एस सेंटर, टेकिंग सेम रेडियस, कट 5 की जगह क्या लिखोगे? 8 इक्वल आर्क। और क्यों 8? क्यों? बिकॉज एन की वैल्यू 8। ऑन किस पर? बी वाई पर। किस किस पॉइंट्स पर? b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 एंड b8, सच दैट b1 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू b2 b3 इक्वल टू b3 b4 इक्वल टू b4 b5 इक्वल टू b5 b6 इक्वल टू b6 b7 इक्वल टू b7 b8।
ठीक है, अपने आप बनाइए, देखो आपने स्टेप। तो ये सीखना है आपको। ठीक है, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना सीखोगे। ठीक है जी, इसके बाद क्या किया, आप खुद बताओ इसके बाद क्या किया। जो किया वही लिखना है। क्या किया इसके बाद आपने, 5 आर्क्स ऊपर और 8 ऊपर कट गई। फिर नीचे जो A5 है लास्ट वाली जो आर्क है, और ऊपर जो B8 है लास्ट वाली आर्क है, उनको ज्वाइन कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ज्वाइन A5 टू B8। और वो जब ज्वाइन किया तो बीच में जो जहां से वो काटती हुई जा रही है उसको C पॉइंट मार्क कर दिया। वो काटती हुई किसको जा रही है, AB को। तो लेट इट इंटरसेक्ट AB। लेट इट इंटरसेक्ट मतलब उसको ज्वाइन करो, और ज्वाइन करते टाइम उसको इंटरसेक्ट होने दो। लेट इट इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट होने दो, AB को इंटरसेक्ट होने दो। किस पॉइंट पे होने दो, C पे। लेट इट इंटरसेक्ट AB एट द पॉइंट C। ठीक है, चेक करते हैं। ज्वाइन A5, ज्वाइन A5। A5 क्यों, बिकॉज M की वैल्यू 5 है। टू B8, ये थोड़ा सा फाइल कॉपी में थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, एक मिनट रुको, उसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। ज्वाइन A5 टू B8। A5 का रीजन लिखोगे बिकॉज M की वैल्यू 5 है, और B8 का भी रीजन लिखेंगे बिकॉज N की वैल्यू क्या है, 8 है। ओके, एंड लेट इट इंटरसेक्ट, and let it intersect AB at the points. And let it intersect AB at the point। C पॉइंट मिल गया, बधाई हो, यही तो चाहिए था। क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेप सेम होगा जो पिछले टाइप के क्वेश्चन में किया, पिछले मेथड में किया। 10 C is the required point of division which is dividing the line segment AB in the ratio 5:8। चेक करो, 10 point C is the required point of division such that AC is to CB equal to 5:8। स्टेप नंबर कौन सा ये, स्टेप नंबर 7 is 10 point C is the required point of division such that AC is to CB। क्या रेशियो था, 5:8, राइट। हो गया यहां तक का काम सभी का, स्टेप्स हो गए, समझ में आ गया। मेथड नंबर 2 अच्छे से। अच्छा, मेथड नंबर 1 ज्यादा सही लगा कि 2, 2 ज्यादा सही लगा। ठीक है, 2 में सीधी सीधी चीजें, कंफ्यूजन कम है ना। उसमें ये भी सोचना पड़ता है कि इस एंगल को A3 से इक्वल करूं या A2 से करूं, हालांकि वो भी गिवन होता है बट गलती होने के चांस। इसमें तो लास्ट से लास्ट मिलाना है, पहले रेशियो की आंख नीचे की काटनी है, दूसरे रेशियो की आंख ऊपर काटनी है। तो ये थोड़ा सा आसान है, कह सकते हो। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन की बात करते हैं ना। तो चलते हैं मेथड नंबर 1 में। क्यों ऐसा हुआ कि वो पॉइंट सी जो है आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ऐसी क्या खास बात है उसकी। तो देखो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स सीखा है आपने, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का। मुझे एक चीज बताना, जो चीज मैं पूछूं, ये वाला एंगल आपने इस वाले एंगल के इक्वल किया, यस और नो, किया है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल AC A1 बन रहा है, और एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, स्पेस थोड़ी कम है तो
छोटा बना देता हूँ, ए बी, ए बी और ये A4। ये छोटे और बड़े ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, इसी ट्रायंगल के अंदर है वो, छोटा तो ये वाला है और बड़ा ये पूरा है। क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या? क्यों? कौन कौन से एंगल्स? एक एंगल तो ये वाला जो यहाँ पे बना इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल, एक एंगल इक्वल मिल गया। और एंगल ए तो दोनों में कॉमन है कि नहीं है? ये एंगल ए इस छोटे ट्रायंगल में भी लाया करता है और बड़े ट्रायंगल में भी लाया करता है। इफ टू ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो तीसरा भी इक्वल हो ही जाना है, वो लिखने की जरूरत भी नहीं होती, ए सिमिलैरिटी लग जाती है। एंगल एंगल, दो एंगल इक्वल हो तो सफिशिएंट है, प्रूव हो जाता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या खास बात होती है कि उनकी साइड्स जो होती हैं, उनकी साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स AA1 divided by AA4 will be equal to AC divided by AB, yes or no? देखो A1 ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले रहा हूं डिवाइडेड बाय A4 इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AC और उधर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AB। तो ये रेशियो बराबर होगा, होगा नहीं होगा? भाई जिस रेशियो में ये साइड्स डिवाइड हो रही है उसी रेशियो में ये साइड्स भी डिवाइड होंगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। समझ आया? अब ये वाला रेशियो तो है हमारे पास, ये वाला रेशियो है, क्यों? क्योंकि हमने बराबर इक्वल आर्क्स काटी थी। तो ये तो हो गया एक, और ये पूरा कितना हो गया? एक दो तीन चार, तो ये रेशियो 1/4 है। नहीं समझ आया? भाई A1 ये तो एक पार्ट हो गया, और पूरा A से लेके A4 चार पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट का रेशियो चार पार्ट से रेशियो 1/4 होगा नहीं होगा? आपने ही बनाया है ना भाई इक्वल आर्क्स, ये रेशियो तो आप ही ने बनाया। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1/4, इट इज इक्वल टू 1/4, यानी AC से लेकर और AB का रेशियो 1/4 है। ये AC एक है और पूरा AB चार है, तो बचा हुआ 3 होगा, होगा नहीं होगा? और रेशियो हमको 1:3 बनाना था। ठीक है, दैट मीन्स इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो इसको 1:3 में काट रहा है। भाई AC एक पार्ट है और AB पूरा चार पार्ट्स हैं। AB मतलब पूरी लाइन सेगमेंट चार पार्ट्स हैं, उसमें से AC एक पार्ट है, चार में से एक गया, बचे हुए पार्ट कितने हैं? 3 हैं। तो प्रूव हो गया ना कि C जो है इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। यस और नो? भाई कल को आपको कोई ये फिगर बना के कहे और आपको ये कहते कि भैया ये सारे रेशियोस बराबर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके बराबर है, और आपको कोई ये भी कहते कि ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं, और आप प्रूव करके बताओ कि C, या आपसे पूछ ले, आपको पता ना हो रेशियो, आपसे पूछ ले कि बताओ C इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आ जाए, कैसे फाइंड आउट करोगे? सिमिलैरिटी लगाओगे, ये रेशियो पता करोगे, जो रेशियो ये होगा वही रेशियो ये होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आप पता लगाओगे तो 1:3 पता लगाओगे, हो गया जस्टिफाई। समझ आया? क्लियर है? चांसेस अगर बन जाते हैं तो कुछ नहीं, दो ट्रायंगल को सिमिलर लो और इसको एक क्वेश्चन मान लो, इसको ऐसा क्वेश्चन मान लो जिसमें आपको ये पता लगाना है कि C इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको इस टाइप का क्वेश्चन मान लो, फाइंड आउट करके बता दो, जस्टिफाई हो जाएगा। आपने कहा था 1:3, हमने फाइंड आउट किया तो भी 1:3 आ रहा है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? मेथड नंबर 2 में चलते हैं। यूज वहां पे भी सिमिलैरिटी होगी बट थोड़ी सी डिफरेंट वे में। मेथड नंबर 2 देखो, यहां पे देखो कौन कौन सा एंगल इक्वल किया आपने, दिस वाला एंड दिस वाला। दो ट्राइंगल्स का नाम बताता हूं पहले। A5C, ये ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है? A5C। दूसरा ट्राइंगल का नाम बोलता हूं मैं, B8C। ये ट्राइंगल भी दिख रहा है? दिख रहा है क्या? BB8C। So triangle number 1, triangle number 2, are they similar? Are these triangles similar? How? सर एंगल ACA5 और YCB अपोजिट एंगल्स। एक एंगल तो हमने इक्वल किया है, एक एंगल तो हमने इक्वल किया है, और एक अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा इक्वल होना ही है, या उसका जिक्र करना भी जरूरी नहीं होता। दो एंगल सफिशिएंट है, हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है, उससे प्रूव हो जाएगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स भी बराबर रेशियो में बटे हुए होंगे। तो मुझे बताओ
AA5, देखो ट्राइंगल का नाम लिखता हूं, पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, AA5C सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल, इसका नाम बोलो BB8C, BB8C। तो यहां से AA5 और BB8 का जो रेशियो होगा, AA5 और BB8 का जो रेशियो होगा, दैट विल बी इक्वल टू AC और BC का रेशियो, दैट विल बी इक्वल टू AC और BC का रेशियो। तीसरी साइड से तो मतलब ही नहीं, दो साइड का रेशियो बना लिया आपने। अब AA5 और BB8 का रेशियो तो 5:8 है कि नहीं है भाई। 5 आर्क्स यहाँ काटी थी, 8 आर्क्स उधर काटी थी, बराबर रेडियस की काटी थी आपने, तो 5 पार्ट्स यहाँ बनाए, 8 पार्ट्स वहां बनाए, तो इसका और उसका रेशियो 5:8 होना ही है। अगर ये रेशियो 5:8 है, दैट मीन्स AC और BC का रेशियो भी 5:8। तो जस्टिफिकेशन भी इस मेथड का थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड। ठीक है, बोलो अभी का क्लियर है, रिया, नॉनी, ठीक है ना, समझ आ गया, क्लियर है, जस्टिफिकेशन आ जाएगा तो कर दोगे, कोई डाउट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमारा पहला पोर्शन खत्म हुआ, विच इज डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, पूरी तरीके से, हर तरीके से। तो सेकंड टॉपिक तो नोट डाउन कर लो, जितना कर पाते हैं आज करते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आफ्टर डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, द सेकंड टॉपिक इज, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं मैं, कंस्ट्रक्शन। मीटिंग ओवर होने वाली है। हाँ तो अभी वापस चला देंगे, घबराता क्यों, ये ले, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ फिर मीटिंग लीव करके।